हेलो गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 13 मार्च, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, फ्राइडे था और एक बार फिर से ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ है। निफ्टी लगातार टुवर्ड साउथ की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। 488 पॉइंट की गिरावट आज निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली। वही बैंक निफ्टी में 1343 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 14,1470 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिली। तो ये जो ईरान, इसराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है उसके कारण ये बहुत ही तेजी से यहाँ पर पैनिक मूव हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ जो ऑयल के प्राइसेस है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, क्योंकि हर देश का, ओमान जो जीसीसी कंट्रीज है, ओमान, सऊदी, दुबई, ईरान और इराक और सीरिया, वहाँ पर भी ऑयल के जो डेपोज है वहाँ पर भी अटैक हुआ है और पूरे ऑयल डेपो इस समय जल रहे हैं। तो जो स्टॉक है ऑयल का वो ख़त्म हो रहा है और जो नया प्रोडक्शन है वो कब स्टार्ट होगा, कब सब लाइन अप होगा, ये किसी को नहीं पता। और वॉर कब ख़त्म होगा इसका डेट भी किसी को नहीं पता। तो इसके कारण पूरी दुनिया में पैनिक मचा हुआ है और ये लगातार गिरावट हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले अगर 5 मिनट का चार्ट देखें तो आज कोई ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि सेकेंड टारगेट का जो लेवल हमने मार्क किया था उसके भी नीचे निफ्टी इंडेक्स ट्रेड ओपन हुआ और पूरी तरह से टुवर्ड साउथ की तरफ ट्रेड होते हुए देखने को मिला। तो अभी सैटरडे संडे आ रहा है, 2 दिन की छुट्टी है, तो इसमें अगर कुछ अच्छा होता है, वॉर के बारे में कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल के आती है तो मंडे को हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अदरवाइज ये फॉल जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकता है। अगर फॉल कंटिन्यू होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर आ रहा है इसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसके लिए पहले वीकली चार्ट को देखते हैं। ये लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट है। वीकली चार्ट यानी एक कैंडल हमें एक वीक का हाई, लो, ओपन और क्लोज प्रेजेंट कर रहा है। अभी हम लोग मान रहे थे कि ये जो ग्रे लाइन है यहाँ पर निफ्टी सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले यहाँ पर ही इसने सपोर्ट लिया था, पेनिट्रेट किया था 100 ईएमए को और यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ था। लेकिन अभी इस बार इसने इस ग्रे लाइन को भी तोड़ दिया है, यानी वीकली चार्ट में 100 ईएमए का ये लाइन टूट चुका है। तो अभी नेक्स्ट जो सपोर्ट आ रहा है एज पर टेक्निकल लेवल्स वो कहाँ पर आ रहा है वो देखें हम। तो यहाँ पर एक लेवल के पास निफ्टी जो है ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था पास्ट में। 2024 के मार्च अप्रैल में 22,800 के पास निफ्टी बार बार अटक रहा था। आपको याद होगा इस लेवल के पास 22,800 के पास निफ्टी बार बार अटक रहा था। तो ये लेवल हो सकती है सपोर्ट की। अगर ये लेवल सपोर्ट की टूट जाती है तो नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल बन सकता है 22,000, जहां पर कुछ दिनों पहले, कुछ वीक पहले, कुछ महीनों पहले निफ्टी ने यहाँ से बाउंस बैक किया था। आप देख सकते हैं यहाँ से निफ्टी ने बाउंस बैक किया था 2025 के अप्रैल और मई में। यहाँ से निफ्टी ने बाउंस बैक किया था तो वो लेवल थी 22,000 को पेनेट्रेट किया था निफ्टी ने। तो यहाँ पर अगर 22,800 ये लेवल टूटती है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा एज पर वीकली चार्ट वो 22,000 के आसपास होगा। तो यहाँ पर ये सपोर्ट बन रहा है और ऊपर की तरफ अभी अगर निफ्टी बाउंस बैक करता है, 2 दिन में कुछ अच्छी खबर आती है, वॉर स्टॉप हो रहा है ऐसा कुछ, तो यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस होगा ये ग्रे लाइन का, जो कि अभी अराउंड 24,000 के आसपास है। ये रेजिस्टेंस होगा और ये दो सपोर्ट की लाइंस होगी 22,800 और 22,000। तो फिलहाल ये वीकली चार्ट का सिनारियो है। अभी चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट में जैसे कि हमने यहाँ पर पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था, अभी यहाँ पर जो अप ट्रेंड का पैटर्न चल रहा था, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों भी असेंडिंग ऑर्डर्स में, और उसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ से मई 2025 से ये कंटिन्यू हो रहा था और फिर से अभी जो टोटल ये अप ट्रेंड का ये पैटर्न था टोटल रिवर्स हो चुका है, यानी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों भी डिसेंडिंग ऑर्डर्स में आ चुके हैं और इसके नीचे निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करने लगा है। यानी कि यहाँ पर जैसे दिसंबर 2024 में हमें देखने को मिला था यहाँ पर कुछ दिनों के लिए, तो सेम उसी तरह का पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हुआ है और अभी 20 EMA से काफ़ी दूर चला गया है ये निफ्टी इंडेक्स। तो हो सकता है यहाँ से कोई भी बाउंस बैक आए तो पहला जो रेजिस्टेंस होगा ये पिंक लाइन का होगा, जो कि 20 DMA का है। ये अराउंड अभी 24,650 के आसपास है और अभी निफ्टी देखिए 23,151 के आसपास क्लोज हो चुका है। तो देखते हैं निफ्टी कहाँ तक जाता है। अभी अगर कुछ निगेटिव खबरें आती है तो निफ्टी में ये फ्री फॉल अभी भी जारी रहेगा। अभी चलते हैं निफ्टी के 1 आवर के चार्ट के ऊपर। मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं, देखिए किस तरह से क्लियरली डाउन ट्रेंड का पैटर्न बना है 1 आवर के चार्ट में।
तीनों भी मूविंग एवरेजेस डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, और इसके नीचे निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो अभी मंडे के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल आज के लो के नीचे होगा ऑब्वियसली। 23,102 का हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 23,069 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 23,036 का। ऊपर की तरफ कोई भी बाउंस बैक आता है तो हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा अराउंड 23,211 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 23,234 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल हो सकता है 23,259 का। तो ये है निफ्टी के लेवल्स। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी कोई ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि जो सेकेंड टारगेट का लेवल था हमारा ब्रेकडाउन लेवल के नीचे, उसके भी नीचे बैंक निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ और पूरी तरह टुवर्ड साउथ की तरफ ये पूरा दिन ट्रेड होते हुए देखने को मिला। तो अभी बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स बन सकते हैं मंडे के लिए, इसके लिए 1 आवर के चार्ट को एनालिसिस करेंगे। अगर आपको ये टेक्निकल लैंग्वेज सीखनी है तो यहाँ पर हमारे वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर एक ऑफर दिया आपके लिए। अपस्टॉक्स, पैसा, एंजल वन, इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप हमारे पार्टनर आईडी के अंडर ओपन करते हैं, मतलब यहाँ से इसको क्लिक करके, तो आप हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है बेसिक टू एडवांस, वो आपको फ्री में मिल सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। तो चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। 1 आवर का चार्ट यहाँ पर कन्वर्ट कर देते हैं। ये रहा 1 आवर का चार्ट। 1 आवर में भी कंटिन्यू डाउन ट्रेंड का पैटर्न यहाँ पर चल रहा है। अभी मंडे के लिए यहाँ पर भी आज के लो के नीचे हमारा ब्रेकडाउन लेवल बनेगा 53,624 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 53,505 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है 53,376 का। ऊपर की तरफ कोई भी बाउंस बैक आएगा तो हमारा ब्रेकआउट लेवल बनेगा, जहां पर आज इसने ग्रीन कैंडल बन के फिर एक बार टुवर्ड साउथ की तरफ गया है, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है। तो ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है 53,913 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल होगा अराउंड 54,005 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है 54,107 का। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स मंडे के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.